નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીમાં ગુરુ રવિદાસ જયંતિ સમારોહને કર્યા સંબોધિત કયા કેન્દ્ર સરકાર ગુરુ રવિદાસજીના વિચારોને બઢારી આગે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी ने राज्य रा 21 स्टेशन 108 ओवरब्रिज और अंडरपास सहित देश रा कई रेलवे स्टेशन रा पुनर्विकास कामों रो करेला शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा रा 24 पुलिस एहलकारा रा कर्या तबादला। 11 जिला रा पुलिस अधीक्षक भी बदलिया। दूजा महकमा माए आखिरी दिन जारी भी मोटी तादाद माए तबादला सूची। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एहलकारा की कमी वैली दूर। आरपीएससी खाद्य सुरक्षा एहलकार प्रतियोगी परीक्षा 2022 रो परिणाम कर्या जारी। प्रदेश में लाला दिना भी बिरखा दिखियो असर। एक बार फेरू सर्दी रो असर व्यो तेज। 26 फरवरी ने प्रदेश में हल्की बिरखा होबारी संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। साहब मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में गुरु रविदास जयंती समारोह ने संबोधित कर्या। इन मौका माटे प्रधानमंत्री कहा कि केंद्र सरकार गुरु रविदास जी रा विचारा ने आगे बढ़ा रही है। डाला 10 वर्षा माए गरीबा ने केंद्र माए राखल योजनावा चढ़ाई की। स्वच्छ भारत अभियान चढ़ार घरा घरा मुफ्त शौचालय भी बनवाया गया। हरि भक्त के रूप में गुरु, उपदेशक, समाज सुधारक और संत शिरोमणि के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज महान संत और समाज सुधारक गाडगे बाबा की जयंती भी है। गाडगे बाबा ने संत रविदास की तरह ही समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए, दलितों, वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया था। खुद बाबा साहब आंबेडकर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। गाडगे बाबा भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित रहते थे। आज इस अवसर पर मैं गाडगे बाबा के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी ने भारतीय रेलरा 554 स्टेशनरा पुनर्विकास काम और कई ओवरब्रिज और अंडरपास रो वर्चुअल जरिया सु शिलान्यास और उद्घाटन करेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि यह शिलान्यास और उद्घाटन काम में राजस्थान रा 21 स्टेशन और 108 ओवरब्रिज और अंडरपास शामिल हा। इनके तहत स्थानीय स्तर माते भी कार्यक्रम आयोजित कराया जावेला। अंडरपास के लोकार्पण, देश को समर्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे के 24 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 105 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास शामिल है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 108 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत किया जा रहा है और इसमें हमारे प्रमुख जो स्टेशन हैं उनको शामिल किया गया है, जिनका पुनर्विकास लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम रोड ओवरब्रिज और अंडरपास की बात करें तो ये इसका निर्माण हम करते हैं ताकि जो रोड यूज़र जो है उनको हम बेहतर संरक्षा प्रदान कर सकें और हमारे जो रेल संचालन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हम स्टेशनों के पुनर्विकास में ये ध्यान रख रहे हैं कि उसमें जो है लोकल कला संस्कृति का समावेश हो और आधुनिकता भी हम लाएं। इसमें हम 12 मीटर फुट ओवरब्रिज बना रहे हैं, लिफ्ट एस्केलेटर का भी प्रावधान कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में बेहतर कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाहरी बिल्डिंग का जो बाहरी साज सज्जा है उसमें हम सुधार कर रहे हैं। हमारा पूरा ये विश्वास है कि इन सारे जो कार्य किए जा रहे हैं, जो स्टेशनों का पुनर्विकास है या रोड ओवरब्रिज ब्रिज का और अंडरपास का जो काम है, इससे ना सिर्फ संरक्षा में वृद्धि होगी बल्कि यात्री जब स्टेशन पर आएंगे तो उनको एक नई अनुभूति का एहसास हो। इन सारे कार्यक्रमों का हम एक लोकल जो लेवल पे भी हर जगह पे हम कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। राज्य सरकार एक आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवारा 24 पुलिस एहलकारा तबादला कर दिया है। यह तबादला में 11 जुड़ारा पुलिस अधीक्षक भी बदलिया गया है। आदेश के मुजब स्मिता श्रीवास्तव ने अतिरिक्त महानिदेशक एसीबी द्वितीय रा पद माते लगाया गया है। वटही विपिन कुमार पांडे ने अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी सेवा री जिम्मेदारी दी की है। साथ ही गोविंद गुप्ता और ज्येष्ठा मैत्री ने अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी की है। राज्य सरकारी कांडिसू न्यारा महकमा और स्वायत्त शासी संस्थावा में तबादला करबारी स्वीकृति रे पछे काल मोटी तादाद में तबादला किया गया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा करीब 400 एहलकारा रा स्थानांतरण कराया गया है। वटही तहसीलदार सेवा खंड विकास एहलकार रा भी तबादला कराया गया है। साथ ही कृषि महकमा में भी वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षकारी तबादला सूची जारी करी की है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एहलकारारी अब कमी दूर हो जावेली। राजस्थान लोक सेवा आयोग खाद्य सुरक्षा एहलकार प्रतियोगी परीक्षा 2022 रू परिणाम जारी कर दियो है। इनके तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा ने जल्द ही 200 नुवा खाद्य सुरक्षा एहलकार मिल जावेला। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह कया के नुवा एहलकार मिलबासु खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय और मजबूत होवेलो। वणा कया के मिलावटी खाद्य पदार्थ माते भी प्रभावी नियंत्रण लाग सकेलो। राजस्थान रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर काल 12 जिलारा अंता कस्बारा दौरा माथे रिया। ऊर्जा मंत्री कया कि छत्तीसगढ़ में नई कोल माइन सु कोयला रो उत्पादन शुरू हो गयो है, जिनसु प्रदेश में बिजली री कमी नहीं होवेली। इन वगत शिक्षा मंत्री अठे बटावदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रो निरीक्षण करया। वणा कया कि बोर्ड परीक्षा रे बच्चे शिक्षा महकमा में तबादला री प्रक्रिया शुरू करी जावे। देखिए, हमने सरकार बनने के बाद जिस तरह से हम बिजली कंपनियों के पास हमारा कोयले का स्टॉक खत्म हो गया था, उसके लिए प्रयास किया है और निरंतर हमने दिल्ली जाकर के कोल मंत्री से मिलकर के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात करके और वहाँ पर जो हमें माइंस नहीं मिल रही थी उस माइंस को हैंडओवर किया और अब उसमें से उत्पादन चालू हो गया है। और कोल इंडिया से भी हम अतिरिक्त कोयला ले रहे हैं। अभी हमारे जितने भी उत्पादन के संयंत्र हैं उनमें पर्याप्त कोयला है। कोयले की कमी आगे भी गर्मी में बिल्कुल नहीं आएगी, इस बात का हम एश्योर हैं। और बिजली भी हम अतिरिक्त भी खरीद करके और आने वाली गर्मी में इसको निश्चित रूप से सुचारू रूप से चले, इसका पूरा प्रयास सरकार ने किया है, बंदोबस्त कर रहे हैं। मैंने कहा ट्रांसफ़र होंगे
परंतु पंचायत राज में होंगे, शिक्षा विभाग में नहीं। बोर्ड की परीक्षाओं के बाद स्थानांतरण तो करेंगे ही। हमने कहा है कि सारा राजस्थान स्वच्छ रहेगा, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। राजस्थान में सारे विभाग आते हैं, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें शिक्षा विभाग भी एक है, तो गांव की शहर गली और सब आते हैं इसमें। इसलिए जितना भी शिक्षा का बंटाढार करना था उन्होंने किया है। हम सने सने कोशिश कर रहे हैं माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि इसमें सुधार करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ रिकाणीसू जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुफ्तखोरी राजनीति लोकतंत्र रा मित्र या शत्रु विषय माते प्रतिभागी मॉक पार्लियामेंट में के नेतावार रूप में चर्चा करेगी। इन मौका माते मुख्य अतिथि सांसद निहालचंद मेघवाल श्रेष्ठ वक्तावा ने सम्मानित कर्या। एक युवा पार्लियामेंट का गठन हुआ जिसमें पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने विचार रखे। भारत की लोकसभा की तरह यहाँ पर भी एक संसद का जो प्रतिवेदन जो हमने आयोजन देखा है, मैं इससे बहुत खुश हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होकर जब देश के अधिकारी और जनप्रतिनिधि बनेंगे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस देश को वही संभालेंगे। और इस संसद के प्रति मैं अपना खुशनुमा में विचार रखता हूँ। और आज जो मैंने प्रतियोगिता देखी है, ऐसी प्रतियोगिता अगर हमेशा हमेशा होती रहे तो आने वाले समय में विकास के एक नए आयाम स्थापित होंगे। संसद का आज का मुख्य विषय था मुफ्तखोरी की राजनीति, लोकतंत्र का शत्रु या फिर मित्र। इस बारे में युवाओं ने अपने अपने विचार रखे और सांसद जी से, माननीय सांसद जी से उन्होंने जो संसद की वर्किंग है, जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में जाना और नया उन्होंने संसद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उदयपुर में कृषि संरचना और पर्यावरण प्रबंधन में प्लास्टिक अभियांत्रिकी माते अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना री वार्षिक कार्यशाला आयोजित करेगी। कार्यशाला में देश भर 14 केंद्र आपरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर्या है। कार्यशाला में वक्तावा प्लास्टिक रा विवेकपूर्ण उपयोग करवारो आह्वान कर्या। हमारे पूरे संस्थान और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग करके या कैसे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का उपयोग करके हम कैसे फसल का जो नुकसान होता है उस नुकसान को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी जो इनपुट की प्रोडक्टिविटी है वो चाहे केमिकल्स हो या पानी हो या बिजली हो, इन सब की हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और हम साथ ही हम लोग इस बात पर भी काम करते हैं कि कैसे जो हमारे पशु होते हैं फार्म पे उनके लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट हम प्लास्टिक्स का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं। राजधानी जयपुर रा झोटवाड़ा थाना इलाका में पंजाब नेशनल बैंक में 2 युवक डकैती करवा खातर फायरिंग करी, जिन में बैंक रो कैशियर गंभीर रूप से घायल रह गयो। फायरिंग करवा आड़ा एक युवक ने लोग पकड़ लीना, जबकि दूजो बदमाश फरार रह गयो। मामला ने लेर पुलिस जयपुर में नाकाबंदी कराई है। प्रदेश में लाला दिनावी बिरखा रो असर देखने मिल रहा है। एक बार फेरू सर्दी रो असर बढ़ गयो है। वटही 32 ठोरा माते कमु कम तापमान 10 डिग्री रे कन्ने दर्ज करो गयो। मौसम महकमा रे मुजब आबा आड़ा 26 जनवरी सु प्रदेश में हल्की बिरखा होबारी संभावना। और अब फिर सु जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में गुरु रविदास जयंती समारोह ने कर्या संबोधित कया। केंद्र सरकार गुरु रविदास जी रा विचारा ने बढ़ा रही है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी ने राज्य रा 21 स्टेशन 108 ओवरब्रिज और अंडरपास सहित देश रा कई रेलवे स्टेशन रा पुनर्विकास कामा रो करेला शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा रा 24 पुलिस एहलकारा रा कर्या तबादला। 11 जुलाई रा पुलिस अधीक्षक भी बदलिया। दूजा महकमा में आखिरी दिन जारी भी मोटी तादाद में तबादला सूची। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एहलकारा की कमी वैली दूर। आरपीएससी खाद्य सुरक्षा एहलकार प्रतियोगी परीक्षा 2022 रो परिणाम कर्यो जारी।
પ્રદેશમાં લાલા દિનાવી બિરકારો દીખ્યો અસર એકવાર ફેરું શરદીનો અસર વ્યો તેજ 26 ફરવરીને પ્રદેશમાં હલકી બિરકા હોવાની સંભાવના ચાલે બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.